खुरम साहब, ये मुअम्मा बना हुआ है जी, बिनाई जो इफेक्ट हो रही है बानी चेयरमैन पीटीआई की, और बाकी बड़ा सीरियस ये इशू है। ये बहुत ही बड़े लेवल की निगलिजेंस है, जिसमें कहा जा रहा है कि जी वो बार शिकायत कर रहे थे और काफ़ी देर से बता रहे थे कि उनको धुंधला नज़र आ रहा है, और यहाँ तक मामला ना जाता अगर ताउन किया जाता हुकूमत की जानिब से। जी, सारी बहस की बुनियाद नापुख्ता है। मैं इंजीनियर हूं, मेरे कहने पे किसी की हार्ट सर्जरी नहीं हो सकती। तो कोई वकील साहब भी क्वालिफाइड नहीं है कि वो हमें इतनी बारीक फीसद तक बता सके कि किसकी आंख जो है उसकी कितनी बीनाई मौजूद है और कितनी नहीं है। और जहां तक आपने कहा नेग्लिजेंस है, तो नेग्लिजेंस से तो मामला बिल्कुल उल्ट है कि इससे पहले कि ये रिपोर्ट सामने आती, उसे एक हफ्ता पहले ही बानी चेयरमैन को पिम्स में ले जाकर उसके इलाज का आगाज कर दिया गया था। ठीक है। तो इस मामले में तो हुकूमत बिल्कुल जो है वो चौकस है और मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं, और अल्लाह ताला बानी चेयरमैन को सेहत दे। अच्छा सर, ये पहले भी ये मामला सामने आया कि उन्होंने शिकायत की, उनके हेल्थ के इश्यूज आ रहे थे, और फिर आपकी पार्टी से भी कुछ आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं। कल साद रफीक साहब ने भी बात की कि जेल किसी भी कोई भी लीडर हो, कोई भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, कोई भी सियासी रहनुमा हो, जेल सब पे भारी होती है। जारी बात है, जेल कोई इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। वहाँ पे जारी बात है आपको मुशक्कत मुसीबत थोड़ी बहुत होती है। जारी बात है आप बंद हैं, आप अपने अहले खाना से दूर हैं, आपके ऊपर नफसियाती प्रेशर होता है। फिर उन्होंने कहा बीमारी भी वहाँ पे आपको तोहफे में मिलती है, अक्सर बीमार हो जाते हैं। साद रफीक को मैं कोट कर रही हूं। तो साथ उन्होंने कहा है कि आला ज़र्फी होती है, जब सियासी मुखालिफिन जेल में हो तो फिर आपके ज़र्फ का ज़्यादा इम्तिहान होता है कि आपने उनको फैसिलिटेट करना है। तो ऐसा मौका ही क्यों दिया जाता है, ऐसी लूज बॉल कोई लूप क्यों छोड़ा जाता है जिसमें उनको तनकीद करने का मौका मिले? जी, मैं फिर कहूंगा कि ये सारी बहस की बुनियाद ही नापुख्ता है कि एक वकील साहब ने एक शख्स की, बानी चेयरमैन की बीनाई के बारे में एक राय दे दी है, जो जिस राय की कोई हैसियत नहीं है। और पहले ही हुकूमत ने इस मामले को देखते हुए, संजीदगी का मुजाहरा करते हुए, उनको एक हफ्ता पहले पिम्स ले जाकर जो उनको इंजेक्शंस लगने थे वो सब लगा दिए गए, इलाज का आगाज कर दिया गया। और गालिबन अब तो शायद दूसरा इंजेक्शन ड्यू है, तो वो हम इलाज करवा रहे हैं। ये जरूर है, और यहाँ मैं इस्तदा करूंगा जो हमारे वजीर पार्लिमानी अमूर है, मेरे भाई तारिक फजल चौधरी से भी, और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से, इस मामले में थोड़ी सी शफाफियत लाकर, जो भी, और इसका इंदिया दिया भी वजीर पार्लिमानी अमूर ने, जिस भी मुआलिज पर उनका एतमाद है उसको लाकर चेक करवा दें और फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दें। इसमें कोई रुकावट नहीं है। यानी खुरम साहब, आप कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि उनकी बिनाई आई साइड बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई है। चले 85% की बहस छोड़ देते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि ऑलमोस्ट 85% मुतासिर हुई है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब ना होने के बराबर हुई। आप ये कह रहे हैं मुतासिर ही नहीं हुई? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें नहीं मालूम कितनी मुतासिर हुई है, और जितनी मुतासिर हुई थी उसका एक हफ्ते पहले पिम्स लाकर इलाज शुरू कर दिया गया। ठीक है। कल एक डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, और वो ये फरमा रहे थे कि अगर जो सिनेरियो बताया जा रहा है कि अगर 85% बिनाई मुतासिर हुई है, तो विद इन 48 आवर्स अगर उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो जो इंजेक्शन लगता है उससे उनकी बिनाई यहाँ तक मुतासिर नहीं हो सकती थी। बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि अब जी, मैं देखिए, जो फिर कहूंगा कि अल्लाह ताला बानी चेयरमैन को सेहत दे। मैं 85% जो कि एक वकील साहब ने हमें तखमीना दिया है, मैं उसको क्वेश्चन कर रहा हूं कि जिस तरह इंजीनियर के कहने पे हार्ट सर्जरी नहीं हो सकती, फिर ये वकील के कहने पर आंख का इलाज भी नहीं हो सकता। ठीक, अब ये जब तस्दीक होगी, मतलब इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं कि पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा ना कि उनकी बिनाई किस हद तक मुतासिर हुई है। इन केस अगर वाकई इस हद तक मुतासिर हुई है, फिर आपका क्या मौकिफ होगा? देखिए, मैंने भी नजदीक की ऐनक पहनी हुई है, तो बिनाई तो मेरी भी मुतासर है। हम सबकी वक्त के साथ बिनाई मुतासर होगी। और जो उम्र है बानी चेयरमैन की, वो अब 74 बरस के हैं, तो उनकी बिनाई तो मुतासर होनी है। ये तो एक नेचुरल एजिंग का हिस्सा है। सिर्फ ये सवाल है कि क्या किसी गैर मामूली वाकये की वजह से बिनाई पर एक गैर मामूली असर पड़ा, बियॉन्ड जो एजिंग का प्रोसेस है उसकी जरूर, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि मेरी तवक्को है कि जो भी मजाज अथॉरिटीज हैं, वो पहले तो उनकी मर्जी के मुआलिज से उनका मुआयना करा देंगे, और फिर उसमें हमें वो तमाम जो रिजल्ट्स हैं
वो सबके सामने खोल देंगे ताकि तमाम खदशात जो हैं वो आज खुद दम तो तोड़ खुर्रम दें। साहब, ये मुआयना फौरन हो नहीं जाना चाहिए था? आज जो आपकी मुझसे गुफ्तगू हो रही है, इस प्रोग्राम से पहले ही हो जाना चाहिए था, उनकी मर्जी के मौलिद से। जी, हुकूमती मामलात से चूंकि मैं अंदरूनी तौर पर आगाह सर, नहीं इट्स हूं, एन लिहाजा एमरजेंसी केस, इट्स एन एमरजेंसी केस ना? नहीं। देखिए, ये तो नहीं। अब ये फिर हम हाँ, क्या सराय कर रहे हैं कि ये इमरजेंसी है। जो इमरजेंसी थी उसको केटर कर दिया गया ना जी। वो जो उस पे वाकया भी था, पीटीआई वालों को, खुर्रम साहब, उस पे भी पीटीआई वालों को बड़े रिजर्वेशंस हैं। जी उनको रिजर्वेशन सिर्फ इस हद तक है कि उनको पहले क्यों नहीं जो है ऐलान कर दिया गया कि इतने बजे आएंगे, ताकि वो वहां अस्पताल के बाहर एहतजाज कर सकते हो। तो उनको इस पर रिजर्वेशन है। यानी तो उनके जो एहतजाज से बचने के लिए नहीं बताया गया था। नहीं, बानी चेयरमैन की सेहत को सामने रखकर और जो मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको सामने रखकर उनके इलाज का आगाज कर दिया गया, और वो इलाज जारी रहेगा। और मुझे ये तवक्को है कि जब उनके जो जाती मौलिज हैं, खैर वो तो आंखों के डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिस भी आंखों के डॉक्टर को वो नॉमिनेट करेंगे वो आकर बानी चेयरमैन को देख लेंगे और उनकी रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी। अच्छा सर, ये जो अभी पार्लियामेंट के बाहर हो रहा है, इस एहतजाज को या ये इस सब चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इसका इलाज, अब आप लोग जो आप सोच रहे हैं, यही इलाज था इसका? नहीं नहीं, मेरी ये तवक्को है। देखिए, पार्लियामान हुकूमत से एक अलहदा सतून है रियासत का। तो मेरी इस्तदा होगी कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट जो हैं वो इस मामले का नोटिस लें, और जो अवामी नुमाइंदों का हक है, उस जो अवाम का ऐवान है उसके जो एक्सेस है उसको वो पूरी तरह खोलें ताकि वो सारा मामला हल हो जाए। अरे सर, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसे कि अभी पार्लियामेंट के बारे से बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली क्या एक इमेज जाता है? इंटरनेशनली जारी बात है, वहाँ के लोग भी देख रहे होते हैं, उनकी एक राय बन रही होती है हमारे बारे में। तो बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, आप क्या समझते हैं कि वो राय बड़ी पॉजिटिव बनती होगी? जी देखिए, पाकिस्तान का इंटरनेशनल तासुर जो है वो भी एक फ्लक्स में है। मसलन हालिया दिनों में जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबरें पाकिस्तान के हवाले, वो लाहौर में जो बहुत ही रंगारंग बसंत हुई, पुरअमन बसंत हुई, उसके हवाले से है। अब अगर ये खबरें आती हैं तो ज्यादा अहम बात ये है कि जो जहां जहां भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, जैसे ऐवानों के अंदर पीटीआई को पूरा हक हासिल है कि वो अपनी बात करें, और उन्होंने की भी है, सेनेट में भी की है, असेंबली में भी की है, उसको जारी रखें। और अगर उनका ये जरूर इसरार है कि उन्होंने एहतजाज करना है, तो ये इसरार ना करें कि रेड जोन के अंदर होगा। वो इस्लामाबाद में किसी और जगह पर अगर कहेंगे तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा, इंडिकेट एहतजाज के हवाले से भी खुर्रम साहब करना। अक्सर, जी जी, जब हम सवाल पूछते हैं कि जी आप एहतजाज के लिए जो दावे करते हैं पीटीआई वाले, उसके बरक्स साबित होता है सब कुछ, क्योंकि आप उतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाते हैं और वो जो आप दावे करते हैं मतलब अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उनका ये हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत इतना घबरा जाती है कि हुकूमत रास्ते बंद कर देती है, इतनी रुकावटें खड़ी कर देती है, वरना एहतजाज का मंजर कुछ और हो, जो नज़र आ रहा था सब बहुत हट कर हो। देखिए, जहां रुकावटें नहीं है वहां भी अभी तक पिछले एक साल में खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, कोई मुतासर कुन एहतजाज ये नहीं कर पाए। मैं नंबर्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन कोई मुतासर कुन इज्तिमा ये नहीं कर पाए। तो इसलिए हम इससे कता नजर चले, फिर सीएम भी तो तब्दील हो गया ना, वहाँ का वज़ीर आला ही तब्दील हो गया। इनके पास, देखिए मैं फिर कहूंगा कि जहां मौका मौजूद है, अभी असेंबली में भी, सेनेट में भी, सूबाई असेंबलियों में भी ये मौजूद हैं, वहां ये अपनी भरपूर आवाज उठाएं, वहां हुकूमत भी उसका जवाब देगी, और वो एक ज्यादा मोतबर फोरम है। लेकिन पीटीआई का चूंकि पाकिस्तान की हाकमियत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी संजीदा डायलॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट इसी में है कि हाउ हु हो, इंतशार हो, जो है हेडलाइंस बने। तो लिहाजा उनकी हमेशा प्रेफरेंस है कि वो ऐवान से बाहर आकर बात करें, अपनी बात कर लें वो। लेकिन इशू यही है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगरचे बहुत हालात बेहतर हैं, लेकिन हमने फिर एक आउटबर्स्ट देखा है टेररिज्म का। तो रेड जोन से बाहर निकलकर जरूर अपनी बात करना चाहते हैं तो करें। दूसरा ये है कि मुज़ाकरात का मामला, हम तो मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हैं, वो अपना एजेंडा मुरतब करें, लेकिन अगर उनका एजेंडा सिर्फ एनआरओ है बानी चेयरमैन के लिए, तो फिर उससे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। कौमी मुज़ाकरात का एजेंडा कौमी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो खान साहब की रिहाई के वाले से बात करते हैं, उनके मुतालिबात में भी शामिल नहीं होना चाहिए? ये मुज़ाकरा के टेबल पर जाके बैठते हैं वो?
जी देखिए, वो जरूर मुतालबा करें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की फलाह की भी कोई गुफ्तगू कर लें, बजाय ये कि बानी चेयरमैन की जात में ही वो दब जाएं। पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, उन्होंने अपने मसाइल के हल के लिए वोट दिया है। तो जहां तो उनके पास हुकूमत का मैंडेट है, 13वां साल जा रहा है, वहां उनकी खिदमत करें। जहां नहीं है, वहां अपोजिशन करके पाकिस्तान के अवाम की आवाज उठाएं, बजाय ये कि एक शख्स की जात में ही गुम हो जाए। अच्छा सर, अभी लास्ट में मैं फिर जानना चाहूँगी, आपका शुक्रिया अदा करने से पहले आखिरी 2 मिनट हैं, कि जो बानी चेयरमैन पीटीआई की बिनाई का जो मामला बना हुआ है, जिस पे बड़ी तेज़ी से आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे भी तनकीद हो रही है पीटीआई की जानिब से। बहरहाल हुकूमत का जो मौक़िफ़ आपने पेश कर दिया, लेकिन सर इन केस वाकई अगर बिनाई इस हद तक मुतासिर हुई है, तो जैसे कि आपने आगाज़ में किया कि वो 70s में हैं, 70+ हैं, तो ये एज फैक्टर हो सकता है। लेकिन ये हुकूमत पर क्या ये सवालिया निशान हमेशा नहीं रहेगा? आज आपकी हुकूमत है, माजी में भी आपकी बड़ी दफ़ा हुकूमत रही, फिर इनकी हुकूमत रही, आज तक जो इन्होंने अपनी हुकूमत में किया वो आज तक इनके लिए ताना बना हुआ है। तो तारीख तो आपका पीछा नहीं छोड़ती, बहुत सालों बाद भी अगर आप हुकूमत में होते हैं, ये हुकूमत में कोई भी होता है, पीपल्स पार्टी होती है, तो तारीख आपका पीछा नहीं छोड़ती। एक सीनियर सियासतदान के तौर पे आप ये बात समझ सकते हैं। इसीलिए देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बानी चेयरमैन के साथ एक लम्हे के लिए भी वो सलूक नहीं हुआ जो उन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ किया था। उनके ऊपर कोई 20 किलो हेरोइन नहीं डाली गई। उनके जेल सेल में चादर फेंक कर जो है वहां चीनी नहीं फैलाई गई ताकि कीड़े आकर काटें। उनको सख्त तरीन गर्मी में महबूस नहीं किया गया। तो हमने तो सबक सीखा है, सिर्फ ये है, और ये मैं आपके तवज्जुह से फिर ये राय दूंगा अपनी, कि हुकूमत के लिए बेहतर है कि सारे मामले को शफाफियत से डील करें। बाकी 21वीं सदी के सोशल मीडिया में कियास आराइयों और उससे जो हर किस्म की जो मुबालगा राई, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन बेहतरीन हल यही है कि उनकी मर्जी के मुआलिज को बुलाकर जो रिपोर्ट है वो पब्लिक कर दी जाए, सबको पता चल जाएगा कहां तक मामला इशू हैं।